हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक की मॉडल कट ऑफ के बारे में और मेरी वीडियो से कितने सारे क्वेश्चंस फंसे थे यह भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। ठीक है, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके लिए कितने सारे फॉर्म भरे गए थे और कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी। आप देख सकते हैं यह आज का पेपर है। सिपाही, ड्राइवर, ट्रेडमैन के लिए लगभग 6000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित हुआ था। परीक्षा में इतने प्रकार के प्रश्न आए हुए थे और देखिए छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह कौन थे यह भी पूछा गया था, जैसे कि आपने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा। और रायपुर से लगभग 10,706 लोगों ने एग्जाम दिलाया है। कितने? 10,706। ओके, चलो आपको दिखाती हूँ मेरे वीडियो से कैसे कैसे प्रश्न आए थे। देखो, सबसे पहला मैंने सीपीयू के बारे में आपको डिटेल में वर्णन किया था। सीपीयू से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, प्रोसेसिंग और डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। हरिराम पटेल सर का मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। आप लोगों ने क्या बोला था? एक भाई ने कमेंट किया था कि हरिराम पटेल सर की बुक बहुत पुरानी हो गई, अब उनसे क्वेश्चंस नहीं फंसते करके। बट देखना, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, हरिराम पटेल सर की बुक वाला आपको पूरा सीरीज मिल जाएगा, उसमें से यह सारा क्वेश्चन फंसा हुआ है। ठीक है, और आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि इजी क्वेश्चन नहीं आता करके। तो देखो, सीपीयू, क्या यह इजी क्वेश्चन नहीं है? क्या यह इजी क्वेश्चन नहीं है? मैंने आपको क्या कहा था कि आप इजी या टफ लेवल पे मत जाइए, आप सबसे पहले योग्यता देखिए और व्यापम के पैटर्न में मत जाइए। व्यापम पैटर्न भले चेंज कर दिया है, लेकिन क्या करता है वहाँ इजी क्वेश्चन को कूट में पूछ देता है, बस इतना ही करता है। जैसे कि देखो, मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये मैंने बताया था। नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। व्यापम ने इसी प्रश्न को कूट में पूछ दिया, सही जोड़ी मिलाओ में पूछ दिया है, लेकिन क्वेश्चंस तो वही है ना। इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला था कि क्वेश्चन के इजी या टफ लेवल में मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ योग्यता देखा कीजिए आप लोग कि किस प्रकार की योग्यता है। और देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया था, भारत में सर्वाधिक तांबा, ये वाले क्वेश्चन भी मेरे आए हुए हैं। और देखो, भारत में विकसित सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, ये भी हरिराम पटेल सर की सीरीज वाले में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ उनकी बुक का, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते उनकी बुक का। हाँ, बट ये है जो मैंने तैयारी की है, मैंने 3-4 एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। एसएससी के मैं मेंस को क्वालिफाई करी हूँ, हालांकि इंटरव्यू नहीं जा पाई थी। तो ऐसे ऐसे मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपको मैं तैयारी करवाती हूँ। ठीक है, हाँ, हालांकि समझाने के तरीके में कुछ थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट जितना आपको बोलती हूँ वह मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताती हूँ। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन मेरे कराए हुए हैं, आप वीडियो वाले सेक्शन में एक बार जा करके देख लेना। देखिए, मैंने पोस्ट भी डाला था, वर्तमान के नगरीय प्रशासन और विकास श्रम विभाग के मंत्री कौन है? आंसर रहा था आपका अरुण कुमार गौतम। तो मेरे पोस्ट वाले सेक्शन को भी अच्छे से देखा कीजिए, वहाँ पर भी मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। ये देखिए, ये वाला प्रश्न भी मैंने कराया था। आप लोगों ने बोला था बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है करके, लेकिन सेम टू सेम यही प्रश्न व्यापम पूछा है। ठीक है, तो मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ, ईजी या टफ में ध्यान मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको योग्यता पे ध्यान देना है। ओके, देख लीजिए, एलसीएम एक्सेप्ट करवा दी है मैंने, ये तो मैंने बता दिया। देखो, ये वाला प्रश्न भी मैंने कराया था, ये प्रश्न भी आपके अभी कल के एग्जाम में आया हुआ था। ये प्रश्न भी आया था सीरीज वाला, और ये ब्लड रिलेशन वाला भी, ये प्रश्न भी आया था। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं सारे का स्क्रीनशॉट यहाँ पे नहीं लगा पाऊंगी, तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो ही आप वीडियो देखा कीजिए, लेकिन एक बार मेरे कहने के अनुसार आप एक बार चल के तो देखा कीजिए, क्योंकि मैंने जितना एग्जाम आप क्लियर किया है उस बेसिस पे आपको तैयारी करवाती हूँ। क्योंकि क्वेश्चंस जो मेरे चुने हुए रहते हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, आपके एग्जाम में आने वाले लायक क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं बन रहे हैं तो आपको क्या करना है। तो अगर आपके अच्छे नंबर नहीं बन रहे हैं कल के एग्जाम में, तो क्या आप क्या कर सकते हैं? आने वाले अगले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ व्यापम में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो उसके तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना, ताकि मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस ला सकूं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, या मैंने फिजिकल और रिटर्न दोनों को मिला करके कट ऑफ बनाया है। ठीक है, तो आपका अगर जनरल में मेल अगर आप है और 130 प्लस आ रहा है, तो आप अपने आप को
सेफ मान सकते हैं। अगर आपका 128 प्लस आ रहा है फीमेल में तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। व्यापम का मॉडल आंसर जो है वह 1 सप्ताह के अंतर्गत में जारी हो जाएगा, सप्ताह 10 दिन में। तो आप आंसर भी एक बार अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे ओबीसी में अगर आप मेल कैटेगरी से है 125 प्लस आ रहा है तो आप सेफ है, 123 फीमेल में आ रहा है तो आप सेफ है। एससी में अगर आपका 120 के आसपास है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एसटी का भी आप 2-4 नंबर आगे पीछे कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो कट ऑफ यही जाने वाली है। बाकी क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट था, और मॉडरेट इसलिए था क्योंकि कूट वाले प्रश्न हो जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस का लेवल इजी था। बाकी पेपर अगर ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ 130 के आसपास ही रहने वाली है। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मानिए। अगर आपके अच्छे नंबर नहीं बन रहे हैं, इसके आसपास नहीं बन रहे हैं, तो आप अगले आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको मेरी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो लास्ट से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।